हाँ जी गाइस, आज हम बी अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है हमारे पास बी विल्डर मतलब उलझन में डालना, यानी पजल कर देना। इसके बाद 5 to 6 सेंटेंस बताने के बाद मैं आपको उनके एग्जाम्पल भी दूंगा, ताकि आप अच्छे से उसे प्रिपेयर कर सकें और लंबे समय तक आपके माइंड में वो स्टिल रह सके। तो बी विल्डर उलझन में डालना मतलब पजल करना। बी लिटल मतलब कम हो जाना, डिस्पैरेज या फिर किसी को कम आंकना। ठीक है। बेनेवोलेंट क्या होता है भाई? दयालु, काइंड, जिसके हम काइंड कह देते हैं, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, ऐसा हम कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही हम बोनेवोलेंट भी लगा सकते हैं। बिकविथ क्या होता है भाई? ये भी वर्ड मैंने न्यूज़पेपर से उठाया है। इसमें होता है वसीयत में देना। ठीक है। वसीयत जैसे आगे से आगे कोई चीज़ अपने वसीयत में अपने बेटों के नाम दे देना, बेटी के नाम दे देना, वो वसीयत में दे देना, उसको बोलते हैं बिक्विथ। बिस्टो होता है प्रदान करना, यानी ऑफर या ग्रांट कर देना। ठीक है। और फिर है बाइनियल क्या होता है भाई? 2 वर्षों में घटित होने वाला, जो 2 साल में एक बार घटित हो। ठीक है। मान लो कोई भी पेपर एग्जाम हो रहे हैं, वो 2 साल में अगर एक बार हो तो उसे हम बाइनियल कह सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ जी, चलिए एग्जाम्पल देखिए इस चीज का। ही वॉज शैटर्ड, एक और वर्ड मिल गया है हमें, शैटर्ड मतलब कि बिखर जाना। एंड बी यानी पजल हो जाना। ठीक है। वो बिखर चुका था। एंड bewildered यानी पजल हो चुका था बाय दिस ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, यानी कटु आलोचना। ज़्यादा जब उसकी आलोचना हुई, क्रिटिसिज्म होता है भाई किसी की आलोचना करना। ठीक है। तो वो शैटर्ड हो गया और पजल हो गया, bewildered। सेकंड देखिए, बी लिटिल वाला बनाया है। इट इज अगेंस्ट द रूल्स फॉर स्टूडेंट्स टू बी लिटिल ईच अदर। ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स बनाए हैं उसके खिलाफ है। टू बी लिटिल ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को कम आंकेंगे। बी लिटिल का मतलब होता है किसी को कम आंकना या कम हो जाना। बेनेवोलेंट, शी इज अ वेरी बेनेवोलेंट वीमन। ठीक है, बहुत ही काइंड हार्टेड। बेनेवोलेंट मतलब काइंड, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है भाई, काइंड हार्टेड जिसे हम बोल देते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। बिक्वीथ हमने देखा था, जिसका होता है वसीयत में देना। यहां देखिए, मरीन बिक्वीथ हिज प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। मरीन ने अपनी प्रॉपर्टी उसकी लड़की को दे दी। बिक्वीथ मतलब कि वसीयत में देना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास बिलैटरल क्या होता है भाई? द्विपक्षीय, मतलब जहाँ पर दोनों पक्षों की बातचीत होती है। जैसे हम किसी कंट्री के नेम के साथ कह देते हैं, है ना, इंडिया एंड चाइना है बिलैटरल मीटिंग्स। द्विपक्षीय मतलब जिसमें दोनों हों पक्ष। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है भाई? ये होता है जैव निम्नीकरण, मतलब कि जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। बायोकाट बहिष्कार करना। ब्रिंक किनारा यानी एज। बोनाफाइड मतलब कि प्रमाणित। मेड इन गुड फेथ, जिसमें अच्छा विश्वास हो। बोनेंजा भाग्य का साथ या अ स्ट्रोक ऑफ लक, जिसे हम कह देते हैं। हाँ जी, देखिए जो हमारा है बाइनियल का एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारा पिछले का रह गया था जो, बिकॉज द सेलिब्रेशन इज बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होने वाला। क्योंकि सेलिब्रेशन 2 साल में एक ही बार होगा, यू विल हैव टू वेट 2 years टू अटेंड द रिलीजियस इवेंट। रिलीजियस इवेंट को अटेंड करने के लिए आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है भाई? मतलब कि जो भूमि में अच्छे से मिट्टी में जो मिल जाते हैं चीज़ें, जैसे प्लास्टिक है वो तो मिलती नहीं है। ठीक है, जैसे कागज पेपर हुआ, ये मिल जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग
हेल्प्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है पेपर के साथ बनी हुई, वो मदद करती है लिमिट मतलब रोकने में, अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स को लिमिट में करती है, मतलब उसको घटाती है। आवर प्लान इज टू बायकॉट द सर्कस। हमारा प्लान है, बायकॉट मतलब बहिष्कार करना, सर्कस को बहिष्कार करने का हमारा प्लान है, मतलब हम इसको लीव कर देंगे। हिज आगे देखिए, हिज होल लाइफ ऑन द ब्रिंक हमने देखा था किनारा, हिज होल लाइफ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसकी सारी लाइफ है जो वो किनारे पे आ चुकी है, तबाही के किनारे पर पहुंच चुका है वो इंसान। आगे देखिए नेक्स्ट, शी हैज एस्टेबलाइज्ड हर पोजीशन एज अ बोनाफाइड सेलिब्रिटी। बोनाफाइड मतलब प्रमाणित, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे ढंग से, जिसकी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन हो, वहाँ बोनाफाइड हम यूज़ करेंगे। उसने अपनी पोजीशन को ऐसे बनाया, एस्टेब्लिश किया एज अ बोनाफाइड सेलिब्रिटी, जैसे कि वो बहुत ही बढ़िया सेलिब्रिटी है, सबका विश्वास उसने जीत लिया। अब एक और देख लीजिए, लास्ट है जो बोनेंजा वाला हमारा, भाग्य का साथ मिलना। वैलेंटाइन डे प्रोड्यूसेस अ बोनेंजा ऑफ वेल्थ फॉर कैंडी कंपनीज। वैलेंटाइन डे है जो वो प्रोड्यूस करता है बोनेंजा ऑफ वेल्थ, यानी उनको भाग्य का साथ मिलता है, काफ़ी सारी मनी मिलती है फॉर कैंडीज कंपनीज को, ठीक है।